ओमकारेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। यह संख्याओं में 12 है। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों का पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से ही मिट जाता है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है उतना ही पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट। यमुना भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और हरियाणा दिल्ली को पार करके यूपी में प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। लेकिन आजकल यमुना नदी दिल्ली को लेकर काफ़ी चर्चा में है। दिल्ली में यमुना नदी का खतरे का निशान 205 मीटर है, लेकिन यह खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है और हर जगह पानी ही पानी भरा दिख रहा है और कई सारी इमारतें डूब गई है। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। यहाँ तक कि यमुना नदी का पानी लाल किले तक पहुँच गया है। क्या आपको पता है आज से 200 साल पहले यमुना नदी का पानी लाल किले की दीवार को छूकर गुजरता था। असल में लाल किले को यमुना नदी के किनारे ही बनाया गया था क्योंकि ये नदी किले के कई सारी ज़रूरतों को पूरा करती थी और इसके साथ साथ एक साइड से किले की रक्षा करती थी। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे यमुना नदी सिकुड़ते चली गई वैसे ही दिल्ली का नक्शा भी बदलता चला गया और फिर इस जगह पर लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें, पुल और सड़कें बना ली। लेकिन आज जब यमुना नदी अपने पुराने अस्तित्व में लौट आई और इसका पानी वहाँ तक पहुँच गया जहाँ 200 साल पहले बहा करता था, यानी कि लाल किले तक, लोग आज इसको बाढ़ बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यमुना नदी का पानी इंसान के इलाकों में नहीं गया बल्कि इंसान यमुना नदी के इलाके में आकर बस गया। और आज जब यमुना नदी इसी बात को याद दिला रही है, यदि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति अपना स्वरूप जरूर दिखाएगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट पर ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।